दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हीरों में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले देंगे तेरा जिएंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। मतवाले यहाँ रहते हैं, मिट जाए तिरंगे पे जो जियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क तुम्हारा कहते हैं। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी देंगे इस पे। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय।
हमारे देश में बहुत से महान विभूतियां जैसे स्वतंत्रता सेनानी और बहुत क्रांतिकारियों ने हमारे देश के लिए ये स्वतंत्रता दिलवाई है। मैं आप सभी को, और आप इस तरह भी जानते हैं कि जिस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश के लिए बहुत सी, हमारे जो अंग्रेज हमारे इंडिया के अंदर आए हैं, आप जानते हो 1800 के 33 एक्ट, चार्टर एक्ट वगैरह आप में सभी पढ़े होंगे। उन्हीं के बाद अंग्रेज भारत के अंदर आए और भारत के अंदर व्यापार वगैरह करने आते थे। उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1930 में जिसे स्वराज पार्टी की मांग करी गई थी, उसी के तहत हमारे संविधान को बनाया भी गया। संविधान कब बना तो आप जानते हो, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू किया गया। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जी धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। हेलो, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ये जो आज़ादी हमें मिली है, ये ऐसे नहीं मिली। हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो नौजवान साथी थे, उन्होंने इतना संघर्ष किया, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली। और उस समय इतना वो था कि अंग्रेज के सामने हम लोग बोल नहीं सकते थे, अपनी इच्छा व्यक्त कर नहीं सकते थे, ना कोई युवक अपनी इच्छा शक्ति नौकरी पा सकता था। इतनी बुरी कंडीशन, और तो उन लोगों ने सोचा कि यार हमारे बच्चों का क्या होगा, कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये विचार किया, तब जाके इनका संघर्ष करने के बाद हम लोगों को ये आज़ादी मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो आज़ादी हमें मिली है, हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। और अपने आपके माँ बाप को सपना आपके लिए देखा है, तो मेरा बच्चा मैं पढ़ाने के लिए भेज रहा हूँ, और वो कैसे आपको किस तरीके से पैसे कमा के भेज देते हैं, उसको आप व्यर्थ नहीं जाने। भारत माता की, भारत माता की। आप रेस्पेक्टेड मुख्य अतिथिगण और मेरी प्यारी गुड़ियाएं और मेरे प्यारे बच्चों और मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, सारे मेरे छोटे छोटे बच्चे, सभी को सबसे पहले तो अतिथिगणों को मेरा सादर प्रणाम। और सारे मेरे जितने बैठे हैं, चाहे वो अकेडमी की हो, चाहे वो अकेडमी से बाहर की हो, सारे बच्चों को बहुत मेरी तरफ से 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह से हम आगे अभी नया नया स्टार्टअप है बेटा। अकेडमी मेरी नहीं है, जो मेरा पूरा स्टाफ और जो मेरी प्यारी बच्चियां, मेरे बच्चों, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अकेला जिसके अंदर अहम होता है वो कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। आप याद रखिए कि ये पेड़ होता है ना, जो पेड़ खड़ा होता है वो सबको छाया देता है, और जो पेड़ बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, जिससे पत्तियां नहीं रहती, उसका कोई सम्मान नहीं करता, उसके नीचे कोई चादर लगा के भी बैठता। तो मेरे बच्चों, मेरा पूरा स्टाफ, मेरी गुड़ियाओं, हम सब एक परिवार है। आप मेरा परिवार हो, ये मेरी छोटी बहनें हैं, आप मेरे छोटे भाई हो। अब हम सबको एक साथ चलना है, एक साथ। ये मैंने कुछ नहीं खड़ा किया, ये सब बजरंगबली के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के दुआओं से सब कुछ हो पाया है। मैंने तो सिर्फ इसकी नींव रखी है। किसी भी अच्छे काम करने के लिए आदमी को अकेले का रास्ता बनाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे उसके पीछे एक कारवां हो जाता है। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले आपको 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी मेरे बच्चे और मेरी बच्चियों, आप और मैं मिलकर हम सारे ऐसे ही सच्चे रास्ते में चलते रहे, मेहनत करते रहे, और एक दिन हमें अपने बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, बिजनौर हमारा क्षेत्र, जो लोकल क्षेत्र है, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारे माताजी, हमारे पिताजी, हमारे गुरु जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, जो आपको पीछे बेटा, उन सबको नजर में रखते हुए हमें सबको मिलकर काम करना है और बहुत आगे लग जाना है मेरे बच्चों। ये मेरी बात याद रखना बेटा, मैं हमेशा आपको समझाता रहता हूँ, चाहे मेरी बच्चियां हो, चाहे मेरे बच्चे हो,
बेटा झूठ और फ्रॉड मात्र 4 दिन चलता है, 5 दिन नहीं चलता है। सूर्य देवता जब निकलते हैं तो बेटा सब उनको नमन करते हैं, जब सूर्य देवता अस्त होते हैं तो उनको कोई नमन नहीं करता। उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं। तो मेरे बच्चों, जीवन में मैं यही चाहता हूँ, बजरंगबली से मेरा यही अनुरोध, बजरंगबली से मेरा यही हमेशा मेरी प्रार्थना रहती है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, कभी भी मेरे बच्चे बच्चियों, हमने एक नींव रखी है, हमें सच्चे रास्ते में चलाते जाना और एक दिन हमें मेरे बच्चों को सलाह देते जाओ, जो उनकी ख्वाहिशें हैं, जो उनकी माँ बाप की आशाएं जुड़ी है, जो उम्मीद है कि एक दिन हमारा बिजनौर में इतना बड़ा नाम हो, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारा नाम हो। हमने देखिए बेटा, और मैं बताऊं आपसे, जैसा मेरा नाम है बेटा प्रथम से ही, मैं आपसे बता दूं कि एकेडमी के जरिए मैंने बहुत सोचा है, 2 साल से मैं सोच रहा था कि मैं किसके नाम पे एकेडमी रखूं, किसके नाम पे रखूं। तो बहुत से मैंने राय ली, लेकिन बट जब मैंने सोचा कि नहीं यार प्रथम से कि जीवन में अगर कुछ करना है तो हमेशा प्रथम ही रहना है। एक दिन बेटे इस दुनिया से सबको चले जाना है, लेकिन अच्छाइयाँ इंसान की याद रह जाती है और बुराइयाँ बेटे दूसरी तरफ रास्ता मोड़ लेती है। तो मेरे बच्चों, हमें एक सच्चे रास्ते में चलते हुए आप मेहनत करते जाइए। देखिए आज 3 महीने हुए बाद मेरी अंतरात्मा इतनी खुश होती है जब मैं आपको देखता हूँ, जब मैं फिजिकल ग्राउंड में देखता हूँ, जब मैं अपने कोचिंग सेंटर में मेरी छोटी छोटी गुड़ियाओं को देखता हूँ, तो मुझे इतना फक्र होता है कि यार प्रथम से फिर हमें बहुत आगे जाना है। जब मेरे बच्चे मेरी से, ये सब मेरी बच्चे और सब आप जानते हो फिजिकल कर रहे हो कि हमारे कितने सिलेक्शन है। तो बेटा जैसे जैसे हम मेहनत करते रहेंगे, जैसे जैसे हम रास्ते में चलते रहेंगे, धीरे धीरे हमारा नाम होता जाएगा। तो बेटा बस मेरा यही अनुरोध है कि हम अपने महापुरुषों को जो 26 जनवरी हम मना रहे हैं, देखिए बेटा देश को आजाद कराने में वो 25-25 साल के नौजवान, वो सरदार भगत सिंह, वो चंद्रशेखर आजाद, वो बेटा सूली पे चढ़ गए। अगर उनको घर परिवार का कोई भाव होता तो बेटा वो अपना घर परिवार चला सकते थे। आज जो हमें आजादी मिली है वो हमारे वीर योद्धा जो फौजी, आज बेटा 26,000 फीट की हाइट पे ग्लेशियर सियाचिन, जहाँ बेटे एक सिविल इंसान जाने को भी तरसता है, सियाचिन आज -50 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन वो सोल्जर, वो तुम्हारे बीच में से तुम्हारे बड़े भाई, वो बहनें, वो इस देश की रक्षा कर रही है। अगर आज हम अपने घर परिवार में आसानी से सोते हैं तो वो इस इंडियन आर्मी की वजह से सोते हैं। अगर वो देश की रक्षा कर रहे हैं तो आप हम अपने परिवारों में रात को रात से रात गुजार रहे हैं। वरना बेटे वो पाकिस्तान, वो चाइना, वो सब टिकटिकी लगाए बैठे हैं कि जिस दिन भारत की फौज थोड़ी सी ढीली हो गई तो कब के कब हमारी जो प्रॉपर्टी कैप्चर कर लेंगे, कब वो श्रीनगर में आके घुस जाएंगे, कब वो लेह लद्दाख, कब वो कारगिल, कब वो द्रास सेक्टर, पूरा जो 99 में हमने जो द्रास सेक्टर जीता था, द्रास सेक्टर कारगिल की चोटें जीती थी, वो सब पाकिस्तान के अंदर में थी। लेकिन आज हमारे भारत की वो वीर सेना है, हमारे वीर सैनिक वो है कि बेटा गर्दन कटा देंगे लेकिन वर्दी से कभी भी कोई गद्दारी नहीं करेंगे। सेना आज उस चक्कर से खड़ी है। अरे एक सैनिक को मिलता क्या है, 50 से 60 हजार रुपए तनख्वाह, एक नेता का घर दे दिया, 50 से 60 हजार रुपए उसके मजदूर है, लेबर करते हैं। तब भी हमारी कुछ सरकार में ऐसे ऐसे नुमाइंदे वो बोलते हैं कि भारत की सेना जब जाती है कि जब 5 करोड़ रुपए किसी की खर्च हो जाती है और 5-5 करोड़ रुपए का हमारे देश में बैठे हुए नेता उस खाली एक मुआवजा ले लेते हैं। अगर वो पहले अपना घर बढ़ते हैं तो बेटा मैं सैल्यूट करता हूं एक फौजी होने के नाते, और आप सब भी सैल्यूट करते हैं क्योंकि आप सब पुलिस, SSCGD, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, टीचर, जो भी टैक्स सुपर, जो भी आप जिस लेवल की भी आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम सारे भारतवासी हैं और सब मैं कहूँगा आज सबसे बड़ा जो 26 जनवरी है हमारे और महापुरुषों की बदौलत हम है। अरे मेरे बच्चे ने किसान ने बोला था, देखिए मैं उसी धारणा का आदमी हूँ कि महात्मा गांधी के चरखे से थोड़ी आजादी आई थी, महात्मा गांधी के चरखे से अगर आजादी आती तो बेटा ये भारत का बंटवारा नहीं होता, पाकिस्तान का जमाना होता। गलत बोल रहा हूँ? आजादी आती तो बेटा पाकिस्तान में हमारा होता है, बंटवारा ही नहीं होता। लेकिन बेटा वीर योद्धाओं को देखिए, बोलने से कुछ नहीं होगा बेटा। आप और 2 बात याद रखिए, जब आप घर में सुबह उठते हैं, आप सबसे बड़ा जो भगवान है इस दौर में, जो सबसे बड़े भगवान है, जो हमारे अल्लाह ताला है, जो हमारे बजरंगबली है, जो हमारे वाहिगुरु है, वो आपके माता जी और पिताजी है। सबसे पहले उठिए,
धरती माँ को नमन करिए, अपने माता जी पिताजी का आशीर्वाद कीजिए। आप कितनी भी बड़ी पोस्ट में चले जाना, लेकिन बेटा कभी उस माँ के आंचल को मत छोड़ना। मेरे लाल, जिसने तुम्हें 9 महीने का पाला, जिसने तुम्हारे लिए आज जो भी तुम कुछ हो, अपने माँ और बाप की बदौलत हो। अगर आपके पिताजी इस दुनिया में आपकी माता जी नहीं लाती तो बेटा शायद आप ना पुलिस में जा पाते, ना मैं ये अकेडमी खड़ा कर पाता, ना मैं सेना में सर्विस कर पाता। तो सबसे पहले इस वक्त, सबसे पहले मैं तो आपसे ये कहूंगा कि सबसे पहले जब उठते हो तो अपनी माता जी के चरणों में कम से कम मत्था टेकिए कि हे माँ, हे मेरी माँ, मैं धन्य हूँ कि तूने मुझे इस पृथ्वी पर जन्म दिया और आज मुझे तेरी कोख से ये पूरा संसार मुझे देखने को मिल रहा है। मेरे शेरों, तुम क्या नहीं कर सकते कि बेटा हमें सही रास्ते पे चलना पड़ेगा, थोड़े दिन मोह माया पैसा त्याग करना पड़ेगा। और मैं आपसे बता दूं, अगर मैं चाहूं कि मुझे रुपया लाओ नहीं, पहले बेटा आज 2025 इस मंच से बोल रहा हूं मैं, 2030 तक मुझे सिर्फ ब्रांड वैल्यू चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए 5 साल, सिर्फ 2030 तक मुझे क्या चाहिए? प्रथम से जहां से मैं निकलूं, गुरुजी आपका बच्चा है क्या? हाँ, जहां से मैं निकलूं कि हाँ मेरी बिटिया है क्या, मैं आज अपनी बहनों को बेटी, अगर वो मेरी बराबर की भी है, मैं उन्हें उसी नजर से देखता हूँ कि मेरी छोटी बहन है, मेरी बिटिया है। अगर वो अकेडमी में है तो मेरी बच्ची है। आप और यहाँ हो तो आप मेरे बच्चे हो। आप जब घर चले गए तो फिर मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप अकेडमी में हो तो आप मेरे बच्चे हो, मेरे छोटे भाई हो, मेरी छोटी बहनें हैं, मेरी लाडो है। तो बेटा अकेला मैं 2025 तक ब्रांड वैल्यू नहीं बन सकता। उसमें 90% रोल किसका है? 90% रोल किसका है? बोलो किसका है? क्योंकि बेटे आपका कैसे है, जब आप सदस्य होंगे तो बेटे अकेडमी का नाम दूर दूर तक जाएगा, बिजनौर में जाएगा, उत्तर प्रदेश में जाएगा, धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? तो मेरे शेरों, मैं आपसे फिर बोलता हूँ, तुम मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़े होइए। आप बोलो गुरुजी मैं तुम्हें 90% दूंगा, मैं तुम्हें 100% दूंगा, मैं 5 साल अपने बच्चों को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। अगर बोलोगे मुझे सिर्फ अपने नाम से बहुत प्यार है, मुझे भी बेटा एक दिन सबको मरना है, लेकिन बेटा जीते जी आज हम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह क्यों याद कर रहे हैं उनको? क्योंकि मैं याद नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं याद कर रहे, पूरा भारतवर्ष उनपे गौरवान्वित है। क्यों? 23 साल का नौजवान फांसी के फंदे पर झूल गया कि यार मैं तो चले जाऊंगा लेकिन मेरे देश को आजादी मिल जाएगी। इस मेरे भारत की 1.5 अरब जनसंख्या जब तक मेरी पुश्तें जिएगी, जब तक मेरे बच्चे आने वाले, मेरे परिवार के बच्चे जिएंगे, तब तक उस भगत सिंह का नाम इतिहास के अंदर अमर चलता रहेगा। तो मेरे नौजवान, मेरी नौजवान युवाओं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी छोटी छोटी प्यारी गुड़ियाओं, मेरी बहनों, बस आज से 26 जनवरी से आप एक नया प्रण करिए कि गुरुजी मुझसे वादा करिए कि बड़े भाई हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको अपना 90% देंगे, गुरुजी हमें सदस्य चाहिए। अरे यार नौकरी कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को मोटिवेट रखिए। मैंने 1000 बार बोला है, चाहे मेरी गुड़िया हो चाहे मेरे बच्चे हो, जो आपके पास का माहौल है वो आपकी साइकोलॉजी में बहुत बड़ा फर्क डालता है। याद रखना, जिस परिवार में आप रहते हो, जिस परिवार के पड़ोस में आपका घर है, उसके परिवार की हालत क्या है, उसका बच्चा सलामी कमानी दुर्गा मास्टर तो नहीं है, आपको वो डिमोटिवेट तो नहीं करता, आपके रिश्तेदारी में कोई ऐसा तो नहीं है जो आपको डिमोटिवेट करने की बात करता है। डिमोटिवेट क्या बेटा? अरे तू जाएगा क्या फौज में? तू जाएगा क्या पुलिस में? तेरे खानदान में से कोई है क्या? तू जाएगी क्या? क्या कर रहे हो उस बच्चे को? जवान होगी, शादी कर दीजिए इसकी, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो? कहीं समझ रहे हो? गांव में यही मेंटेलिटी है ना। तो बेटे आपसे मेरा ये अनुरोध है, जो आपको डिमोटिवेट करता हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे आपके घर का परिवार का भाई हो, आप उसका जो साथ है, जो उसका आचरण है, आप प्लीज उसको वहीं अवॉइड कर दीजिए, उसको वहीं छोड़ दीजिए कि भाई सॉरी दोस्त मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। कुछ मत बोलिए उसको, 3-4 दिन अपने दोस्तों से धीरे धीरे उसको डिनाइट कर दीजिए, वो खुद ही समझ जाएगा, उससे दूरी बना लीजिए। क्योंकि बेटा जब तक तुम डिमोटिवेट रहोगे तब तक सफलता नहीं मिल सकती। सफलता मिलती है, अरे मुझे बोर्ड पे चढ़ना है ना, तो एक जज्बा होना चाहिए। बोर्ड पे कुछ नहीं होगा, बोर्ड में एक ऑर्डर पास होता है कि हाँ भाई ये ग्राउंड 1 घंटे में घुस जाएगा, बोर्ड पे बेटे कभी
ना नहीं होती, चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन आदेश तो आदेश से यहाँ हो जाएगा। तो सामने 4 बच्चे 5 बच्चे हिंदी में थे, 4 ने फिजिकल किया, वो अभी चल रहे हैं अंदर। अभी सीआईएसएफ में थे, सीआईएसएफ में 3 बच्चों का फिजिकल हो गया। यूपी पुलिस वाले आप देख रहे हो, बस मेरे बच्चों, अब जो वैकेंसी आ रही है हमारी कोचिंग के लिए, तो बस मेरे बच्चों, मुझे कम से कम अभी तुमसे 10 रिजल्ट चाहिए। कितने रिजल्ट? एसएससी जीडी यूपी पुलिस, मुझे 10 रिजल्ट चाहिए मेरे बच्चों। बस मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बजरंगबली को याद रखिए, अल्लाह ताला को याद रखिए, वाहिगुरु को याद रखिए, कभी भी अपने रास्ते से भटकिए मत, अच्छे रास्ते में चलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा पहनिए और अच्छा खाइए, अपने माँ बाप की पूजा करते रहिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करिए। हम बेटा को ये गिनती है, एक ताकत से हमें आगे चलना है, हमें एक दूसरे के सहायक हैं। बिना गुरु के शिष्य बेकार और बिना शिष्य के, लेकिन गुरु शिष्य तभी बेटे हो सकते हैं जब गुरु सच्चा हो और शिष्य बेटे। मुझे मतलब नहीं है, और इस मंच के माध्यम से बता दूं, मुझे मतलब नहीं है 500 की भीड़ से। दुनिया भर की कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, दुनिया भर की एकेडमी चल रही है। मुझे बेटे डिसिप्लिन यहाँ वही आएगा जो डिसिप्लिन में, अगर यहाँ किसी जनरल, किसी कर्नल, किसी एसडीएम, किसी डीएम, आप बोलोगे मेरे घर में डीएम है, मेरे घर में जनरल है, मेरे घर में कर्नल है, तो बेटा प्लीज आप से मेरी रिक्वेस्ट है, आप उन्हीं कर्नल साहब को फोन कर लीजिए, उन्हीं जनरल साहब को फोन कर लीजिए, उन्हीं कैबिनेट मंत्री को फोन कर लीजिए कि हाँ जी अभी यूपी पुलिस आ रही है, दिल्ली पुलिस आ रही है, बहुत माननीय मंत्री जी मेरा ये रोल नंबर है और माननीय मंत्री जी मेरा नंबर होगा। ऐसा कहीं होता है क्या? तो बेटा मेरा ये है कि जनरल के बच्चे हमें नहीं चाहिए, हमें तो गरीब घर के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे, हमें तो किसानों के बच्चे, फौजियों के बच्चे, हमें तो मिडिल क्लास वाला बच्चा चाहिए। हमें एसी वाला बच्चा बेटा कभी मेहनत नहीं कर सकता। मैं तुम्हें क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। अब बोलते हैं लाइब्रेरी, मेरी गुड़िया बेटे बच्चे आप सबको बता दो, आपको लाइब्रेरी की जरूरत है, इससे अच्छी लाइब्रेरी कहाँ होगी? आप 1 बजे आपकी क्लास खत्म होगी, 1:30 बजे आप फैन चलाइए, गर्मी आएगी, 6 बजे तक आप पढ़िए, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा। 1 रुपए अगर मैं आपसे मांगता हूं तब आप मुझे बोलिए। आप शांत माहौल, यहाँ कोई चाउमीन बर्गर की कोई दुकान नहीं है, आराम से यहाँ पढ़िए, 6 बजे तक आप पढ़िए, पंखे चलाइए, हॉल में बैठिए और होगा। आपको अभी गर्मी आ रही है, गर्मी में बेटा हम कोचिंग सेंटर की 4 बजे तक करेंगे, बीच में मैं आपको ब्रेक दूंगा 1 घंटे का, उसमें आप नाश्ता करेंगे, फिर कंटिन्यू 2 बजे से 4 बजे तक कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चों, मुझे इस बिजनौर में, हमारे धामपुर रोड में कुछ नहीं था, धामपुर रोड में इसकी रोड पूरी खाली थी, तो बेटे बस मुझे क्या है, एक पागलपन है, मैं तुम्हें बढ़ती में देखना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी में देखना चाहता हूँ, मेरी गुड़ियों को मैं देखना चाहता हूँ कि ये टीचर बने, पुलिस में जाए, फौज में जाए, SI बने, एनडीए में सिलेक्शन ले, आप सब होना हुआ, जितने जाते सिलेक्शन ले। और मेरा फिर दोबारा, किसी गरीब का बच्चा है, मैं 3 महीने कोई फीस नहीं लूंगा, आप लेकिन उसको यहाँ लाइए, लेकिन बस वो डिसिप्लिन, वो मेहनत में होना चाहिए। भर्ती कराने का काम मेरा है, रास्ता मैं दिखाऊंगा। जब तुम 10-20 जाओगे एक साथ, तो मैं भी तुम्हारे साथ भर्ती में जाऊंगा। उस दिन मेरी अंतरात्मा कितनी खुश होगी जब तुम सिलेक्शन लोगे। अभी और मैं बता दूं कि हम जैसे ही मेरी यूपी पुलिस वाले बच्चों का और मेरी बच्चों का जैसे ही अभी फिजिकल हो जाएगा, मैरिज चिपक जाएगी, मेरे सारे बच्चे पुलिस वाले यहाँ होंगे, मेरी गर्ल सारी यहाँ होगी। उस दिन आप देखना उम्र से अपने गुरु जी का धूम धड़ाका। उस दिन मैं 20 से 30 हजार रुपए के बच्चों के लिए मैं खर्च करूंगा, धूम धड़ाका, पूरे ढोल गाजे बाजे। उस दिन हम दिखाएंगे कि हाँ फौजी पत्थर फिजिकल अकेडमी कहीं खुल चुकी है, कहीं स्टार्टअप हो चुका है। तो बेटा मेरा आपसे ये अनुरोध है, मैं यही पानी को विराम देता हूँ। अब सारे थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, अभी हमारे बीच से कोई बचा तो नहीं है कोई सर? तो मैं बेटा फिर दोबारा बता दे रहा हूँ, 26 जनवरी की तरफ से, गणतंत्र दिवस की तरफ से बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपके परिवार को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे बेटा आगे बढ़ो, मेरे साथ 3 बार नारा लगाएंगे, ठीक है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जवान जय जवान जय जवान, बोलो भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके बेटा, बेटा बैठिए, 5 मिनट है, यही आपको लेके आते हैं, ठीक है?